हेलो स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड तक हो गया था। सारे बच्चे बताइए, क्वेश्चन थर्ड तक हो गया था। थर्ड का बी पार्ट रह रहा था। थर्ड का बी पार्ट कराऊं? M1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, आपसे M2 पूछ रहे हैं। जल्दी बोलो, थर्ड का बी पार्ट हो जाएगा, नोट कर लो। M1 V1 पता है, V2 पता है, M2 पूछ रहे हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 वैसे मैं करा चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा करा देता हूं। ये बताओ, कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं? कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 करने के मैंने आपको दो तरीके सिखाए थे। अगर आपको याद आता हो, क्वेश्चन नंबर 4 करने के दो तरीके सिखाए थे। एक शॉर्टकट बताया था और एक एक्सप्लेन करने वाला तरीका। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलिए, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? एक बार क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा रहा हूं, दोनों तरीके। अब इसे फाइनल टच दे दो। आज मैंने संडे में क्लास इसलिए बुलाई है ताकि फाइनल टच हो जाए। 20% बाय वेट मींस 20% KI solution by mass means 20 gram of KI dissolved in 100 gram of solution. 100 gram of solution. मास ऑफ सॉल्यूशन पता है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है? क्वेश्चन में गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितने गिवन है? क्या आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन बताइए वॉल्यूम कितना आ जाएगा? सारे बच्चे बताओ, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने अजीब, 83.3 ml। अब आप एक चीज बताओ, सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम पता है, के आई का मॉलिक्यूलर वेट के का 39 होता है, आई का 127। कितना आएगा बताइए? जल्दी बताइए, के का कितना आएगा? के आई का
मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हैं? W कितना था? मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम कितना था बताओ जल्दी से? 83.3। कितने बच्चों को बात क्लियर हो गई? सारे बच्चे बोले कितने बच्चों को बात क्लियर हो गई? मोलैरिटी का एक फॉर्मूला और बताया था। P into D into 10 upon molecular weight। मास परसेंटेज 20, डेंसिटी कितनी दी है? 1.2। मॉलिक्यूलर वेट आपका एकदम आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट है इसका। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट है। वैसे स्कूल वालों को लंबा वाला मेथड अच्छा लगता है। सब बच्चे बोले बात क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 एक जैसे सही है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मास परसेंटेज अलग दी है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6, मास परसेंटेज पता है, डेंसिटी पता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं 1 + 14 + 3 × 16। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट पता है। क्या आप इसकी मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं? क्या आप इसकी मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं? P इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मैंने आपको लंबा वाला मेथड भी सिखा दिया है, दोनों मेथड सिखा दिए। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 एक बार गलती से आ गया था, है ये 11th क्लास का क्वेश्चन, बट गलती से एक बार आ गया था। मैं आपको समझा देता हूं। अगर ए बी टाइप का सॉल्ट होता है और अगर वो ए आयन और बी आयन में टूटता है, इसकी सॉल्युबिलिटी है 0,0 और ये कंप्लीट आयनाइज होकर 0SS बनाता है। तो ऐसे में KSP का जो फॉर्मूला होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP इक्वल्स S² या S इक्वल्स समझ लो, ये लिखा हुआ है CUS। इससे घबराने वाली बात तो नहीं है। जल्दी बोलो। KSP पता है, S पूछ रहा है। KSP पता है, S निकाल लोगे? हाँ बेटा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आप
ये 11th क्लास का टॉपिक है। ए बी टूटकर ए आयन और बी आयन में कन्वर्ट हो रहा है। बेटा 11th क्लास का क्वेश्चन है, गलती से 12th क्लास में आ गया था। मैं आपको बताना, एक फॉर्मूला होता है कि जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट उसके आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आयंस की, अब छोड़ो 11th की बात, छोड़ो, मैं बता रहा हूं। 11th के नाम पर तो आप वैसे भी घबरा जाते हो। पहले मेरी बात सुनो, मैं पढ़ा रहा हूं। जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है, बेटा क्वेश्चन 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब जो भी, पहले मेन चीज पे फोकस कर लो। जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो आयंस की कंसंट्रेशन के, आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर फॉर एग्जांपल आयंस की कंसंट्रेशन एस है, इधर भी एस है, तो एस इंटू एस, एस स्क्वायर, तो के एस पी इक्वल्स एस स्क्वायर। या हम कह सकते हैं जो सॉलिबिलिटी आएगी वो उसके सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के अंडर रूट के बराबर होगी। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, मैंने पूरा समझा दिया, नोट कर लो। जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो उसकी आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बोलो, बात समझ में आ गई? सारे बच्चे बोलो, देवांश पाठक, बात समझ में आ गई? जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास दो सॉल्यूशन है, इसका M1 पता है, V1 पता है। दूसरा सॉल्यूशन है M2 पता है, V2 पता है। दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने पर बता सकते हैं वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मिक्स करने पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा? फिलहाल V1 प्लस V2, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। इसका एक फॉर्मूला होता है MV इक्वल्स, ये V हो गया V1 प्लस V2। M1 पता है, V1 पता है, M2 पता है, V2 पता है, हमें V पता है, तो क्या कैपिटल M निकाल सकते हो? सारे बच्चे बोलो, कैपिटल M निकाल सकते हो? ये एक तरह का फॉर्मूला मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर दो सॉल्यूशन है जिनकी मोलैरिटी M1 V1 और M2 V2 है और उन दोनों को आपस में मिक्स कर दें तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है। अगर दो सॉल्यूशन जिनकी मोलैरिटी M1 V1 और M2 V2 है और उन दोनों को आपस में मिक्स कर दें तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है। और अगर जानना चाहते हो कि फॉर्मूला कहां से आया, तो आपको मोलैरिटी का बेसिक पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। आप इसके मोल्स फाइंड कर लो, इसके मोल्स फाइंड कर लो, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ लो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। घूम फिर के वो लंबी कहानी लगेगी आपको। इसलिए ध्यान रखो, अगर दो सॉल्यूशन जिनकी मोलैरिटी M1 V1 M2 V2 है, अगर आपस में मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है वो MV इक्वल्स M1 V1 प्लस M2 V2। ये क्वेश्चन फॉर्मूला एक दो बार काम आएगा। सारे बच्चे बोले, बात क्लियर?
जल्दी बोलिए, बात क्लियर? अब देखो जरा, क्या क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं? जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो? सारे बच्चे बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं? मोलैलिटी पूछ रहे, मोलैलिटी। डब्ल्यू कितना? 3/30, 250/1000। बोलो, कोई दिक्कत हो? क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। क्या आप मास ऑफ सॉल्वेंट बता सकते हैं? पहले बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट। जो बच्चे नहीं जानते जान लो, मोलैलिटी का फॉर्मूला। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट बताइए हमारे पे सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सोल्यूट कितना है? तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? कितना बैठेगा? बोलो, आप कर सकते हो? सारे बच्चे बोले आप कर सकते हैं? स्मॉल डब्ल्यू कितना है? मॉलिक्यूलर वेट कितना है? क्वेश्चन में गिवन है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? सारे बच्चे बोले बात क्लियर? जल्दी बोलिए, बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन 3 हो जाएगा। पहले आप 10% का मतलब बता दो। क्वेश्चन तो बात की बात है, 10% का मतलब। अब एक चीज बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। बता सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? अब बताइए, मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं? स्मॉल डब्ल्यू, मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल डब्ल्यू। बोलो, कहीं से कहीं तक क्वेश्चन टफ लग रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए आसान लग रहे हैं, अभी नहीं करेंगे। मेन तो कुछ गिवन होते हैं, मैं कुछ याद करवा दूंगा एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, कुछ मैं याद करा दूंगा जो 12th क्लास में यूज होते हैं। जैसे कि याद कर लो, ग्लूकोज 180, सुक्रोज यूरिया ऑक्जेलिक एसिड 126। कर सकते हैं ना, कार्बन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज होते हैं। डेंसिटी आपको कंफ्यूज करने के लिए दी थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डेंसिटी का कोई रोल नहीं था। हाँ, अगर हमें मोलैरिटी निकालनी होती तो हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ती। अगर हमें मोलैरिटी फाइंड करनी होती तो हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ती। बिना डेंसिटी के हम मोलैरिटी फाइंड नहीं कर पाते। बोलो, यहां तक की बात क्लियर? स्मॉल डब्ल्यू पता है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल देंगे, कैपिटल डब्ल्यू पता है, तो क्या आप मोलैरिटी फाइंड कर लोगे? बताओ मोलैरिटी। स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे।
अब देखो जरा, क्वेश्चन 4 सबने कर लिया होगा। डेंसिटी की जरूरत तब पड़ती है जब हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। जब हमें मोलैरिटी फाइंड करनी होती है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? फॉर्मूले तो कई सारे होते हैं, मैं कम से कम फॉर्मूले यूज करना चाहता हूं। आप चाहो तो आलतू फालतू रिलेशंस याद कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो। मैं कम से कम फॉर्मूले याद कराने में यकीन रखता हूं। मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद, बहुत कम फॉर्मूले, क्योंकि एग्जाम में कई बार फॉर्मूले स्लिप हो जाते हैं। पहले बताइए, क्वेश्चन 5 कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 अच्छा है। आरती बेटा बात समझ में आ गई? आप चाहें तो फॉर्मूले याद कर सकते हैं। कम से कम फॉर्मूले याद करोगे तो लॉन्ग टर्म याद रहेगा। क्या क्वेश्चन 5 कर सकते हैं? पहले बताओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो? स्मॉल डब्ल्यू पता है, वॉल्यूम पता है, मोलैलिटी, मास पता है। बोलो। ये बताओ, मॉलिक्यूलर वेट किसका रख रहे हो? बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो मोलैलिटी किसकी आएगी? बेरियम हाइड्रोक्साइड की। आपसे क्या पूछे, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन? आपसे बेरियम हाइड्रोक्साइड की नहीं पूछ रहे, हाइड्रोक्साइड आयन की। अच्छा एक बताओ, कुछ नोट करना है पहले कर लो। अगर ये बताओ, अगर आपके पास 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं? क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? अगर आपके पास 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो आपके पास हाइड्रोक्साइड कितना है? जस्ट डबल। तो जितनी मोलैलिटी इसकी आएगी हाइड्रोक्साइड आयन की जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि मोल्स डबल हो गए। जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो बेरियम हाइड्रोक्साइड की ही मोलैलिटी निकाल देते हैं, जबकि क्वेश्चन में पूछा किसकी है?
एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। हमें मोलैलिटी पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, गलती कर सकते हो उसमें, मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में गलती कर सकते हो, ध्यान से पढ़ लो। बता सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? सब बच्चे बताओ, बहुत बच्चे गलती करते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट। तरुण वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरुण। तरुण बहुत बढ़िया। इतना तो बहुत कम बच्चे सोच पाते हैं। आप जानते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला? आपको मोलैलिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.25, डब्ल्यू निकालना है। यूरिया का 60 होता, मैंने याद करवाया था अभी। अब बताओ 2.5 माइनस डब्ल्यू करेंगे, कुछ और करेंगे? 2.5 माइनस डब्ल्यू करेंगे, कुछ और करेंगे? बट गलती क्या करोगे, ऊपर वाला डब्ल्यू तो ग्राम में है क्या, और ये है केजी के अंदर। क्या केजी में से ग्राम को माइनस कर सकते हो? सारे बच्चे बताओ, क्या केजी में से ग्राम को माइनस कर सकते हो? समझ गए मिस्टेकन पॉइंट क्या है? सारे बच्चे बताओ, समझ गए मिस्टेकन पॉइंट क्या है? या तो आप ऐसे करें, इससे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, डब्ल्यू अननोन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी।
कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और सब बच्चे ध्यान दें, या फिर एक दूसरा तरीका है, आप 2500 माइनस डब्ल्यू को अप्रोक्सीमेटली क्योंकि मोलैलिटी बहुत कम है, मोलैलिटी बहुत कम है, तो हम ये मान सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू बहुत कम होगी, तो आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो बताओ क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। सारे बच्चे बताओ इग्नोर करते ही क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। आप कह सकते हो मोलैलिटी बहुत कम है, मोलैलिटी बहुत कम होने की वजह से हम सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट का मास इग्नोर कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका बता रहा हूं। अगर एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो सॉल्व करते रहना। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ने पर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन 7, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। ये बताओ मैं क्वेश्चन कराऊं? सारे बच्चे बताओ मैं क्वेश्चन कराऊं? पहले तो क्वेश्चन समझ लो, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। सब बच्चे ध्यान दें, मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। एक मिनट जरा ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान से देखो। कुछ दिखाई दे रहा है? वीडियो देख पा रहे हैं? अब आप ये देखो जरा, इसके अंदर दवाई भरी हुई है, इसके अंदर दवाई भरी हुई है, ठीक है। हमें जो है, हमें इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी पता है। पहले मेरी बात सुन लो, हमें इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी पता है। क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ, मैं इसमें इंजेक्शन लगा के कितनी दवाई बाहर निकाल लूं, कितना सॉल्यूशन बाहर निकाल लूं ताकि पेशेंट को 1.5 mg मेडिसिन मिल जाए। कितने बच्चे बात समझ रहे हैं? सारे बच्चे बोलो,
हमें इस सॉल्यूशन की क्या पता है? मोलैलिटी। इस सॉल्यूशन में से कितना सॉल्यूशन में बाहर निकाल लूं कि पेशेंट को 1.5 mg मेडिसिन मिल जाए। हमें मोलैलिटी पता है। बोलो, बात समझ में आई? सारे बच्चे बोलो, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। अब मैं समझाता हूं आपको। एक मिनट जरा होल्ड करो। एक मिनट जरा। चलिए मैं कराता हूं क्वेश्चन। आपको मोलैलिटी पता है? बताओ, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो कि सारे बच्चे बताओ। कितना आ रहा है? स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 1.5 mg है। mg मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कैपिटल डब्ल्यू निकालना है। मोलैलिटी की वैल्यू कितने के मैंने? मोलैलिटी की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³ कैपिटल डब्ल्यू कितना आ जाएगा बताओ? कैपिटल डब्ल्यू कितना आ जाएगा? आई थिंक ये ग्राम में है ना? ग्राम। ये तो ग्राम के अंदर है बेटा। 3. फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछ कह रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्यूशन।
जल्दी बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना था? जल्दी बोलो, बात समझ में आई? सारे बच्चे बोलो, बात समझ में आई कुछ? चाहो तो एक फॉर्मूला याद कर लो, काम आएगा। वन 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। वक्त आने पर काम आएगा, नोट कर लो। सारे बच्चे नोट कर लीजिए। कोई ऑनलाइन टेस्ट पेपर अवेलेबल है आपके लिए आज? सारे बच्चे बोलो, ऑनलाइन टेस्ट पेपर है कोई? नहीं है आपके पास? बेटा आराम से, आपके पास जो पढ़ने वाला बच्चा है, अगर आप देखोगे मेरा पूरा सिस्टम पढ़ने वाले बच्चे के हिसाब से है। जो भी बच्चे सीरियस पढ़ रहे हैं वो ही मेरे को अप्रिशिएट करेंगे। केमिस्ट्री वाले ऐप में भी चेक करो, केमिस्ट्री वाले ऐप में भी चेक करो। केमिस्ट्री वाले ऐप में बैच में जाकर चेक करो। कुछ कुछ न्यूमेरिकल पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। सारे बच्चे बताओ, कुछ कुछ न्यूमेरिकल पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। जिसके फोन में कुछ चल नहीं रहा, फोन को रीस्टार्ट करके देख लो। ये सब बच्चे बताइए कि अब कुछ कुछ न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब देखो, यही न्यूमेरिकल में जल्दीबाजी में करा देता तो यही आपका कॉन्फिडेंस बेकार हो जाता। हम आराम से कर रहे हैं, तसल्ली से कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल करेंगे।